हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मधु शर्मा, योर गणितीय मास्टर। और आज आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो बोर्ड है वो वाइट कलर का बोर्ड है। तो इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। एक्चुअली हुआ ये है कि लॉकडाउन में मेरी जो क्लासेज है वहाँ तक पहुँचने का पूरा मतलब सिस्टम ख़राब हो चुका है। लॉकडाउन है तो पूरा इधर सारा बंद पड़ा हुआ है। तो जो जहाँ मैं प्रैक्टिस किया करता था उसे आज बोर्ड पर मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों की डिमांड है और बच्चों का रेस्पॉन्स भी अच्छा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो उसके थ्रू आज हमारा नाइन्थ क्लास का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, हम आज उसे स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, ओके। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एक्चुअली पॉलिनोमियल्स आर नंबर्स, पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशन that exist coefficient and variables in the define of एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्वोशंट। अगर मैं सिंपली समझाऊं आपको इसके बारे में, पॉलिनोमियल में क्या होता है? पॉलिनोमियल जो बनके हमारे तैयार होते हैं वो कॉफिशिएंट और वेरिएबल से। कॉफिशिएंट भी मैं आपको समझाऊंगा, वेरिएबल भी समझाऊंगा, एक्सप्रेशंस भी समझाऊंगा, व्हाट इज एक्सप्रेशंस, क्योंकि ये थियोरेटिकल मेथड है पूरा इसको समझाने का कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा। अगर हम सबसे पहले जो बात करते हैं, एक कोई नंबर से बात करते हैं, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो एक नंबर ही होता है जब हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो उसी नंबर के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। तो फर्स्ट टॉपिक जो बनता है हमारा कांस्टेंट बनता है। क्या बनता है? कांस्टेंट। ओके, व्हाट इज कांस्टेंट? व्हाट इज कांस्टेंट? व्हाट इज कांस्टेंट? तो कांस्टेंट के लिए अगर बात करते हैं तो कांस्टेंट हमारा क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू। क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू। ओके, व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू होना चाहिए। फिक्स वैल्यू क्या होता है? मैं आपसे कहूं कि 2 आपका फिक्स वैल्यू है, यस आपका 2 फिक्स वैल्यू है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कोई आपको कोई वर्क दे रहा है और आपसे बोल रहा है कि वो आपका 2 किलोमीटर एक डिस्टेंस पर है, तो वो 2 किलोमीटर आपका क्या हो गया? फिक्स हो गया। आपसे कहा गया है कि 2 किलोमीटर ही आपको जाना है, तो आप 2 किलोमीटर ही जाओगे, आप 1 किलोमीटर नहीं जाओगे, आप 3 किलोमीटर नहीं जाओगे, 2 किलोमीटर ही जाओगे। ओके, जहां पर आपका नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, प्रॉपर्ली नंबर होना चाहिए। कोई भी एक अगर कहें ABCD फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए। तो वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, उसके साथ कुछ भी नहीं हो। ओके, अगर हम सेकंड के लिए बात करें, इसमें वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपकी नॉन फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू। अरे ये क्या हो गया? नॉन फिक्स्ड वैल्यू। अभी कांस्टेंट क्या था? फिक्स वैल्यू था। वेरिएबल क्या है? नॉन फिक्स्ड वैल्यू। यस, आपका मैथ जो है 2 टाइप से बना हुआ है पूरा। 2 नंबर सिस्टम्स पे बना हुआ है। एक जो नंबर सिस्टम्स होते हैं आपके डिजिट फॉर्मेशन में होते हैं, एक जो नंबर सिस्टम होते हैं आपके वो एक एल्जेब्रिक एक्सपेंशंस के मतलब एल्जेब्रिक फॉर्मेशन में होते हैं। एल्जेब्रिक फॉर्मेशन क्या होता है? जिसमें ABCD और आपके XYZ जो आपके, ठीक है, ये नंबर्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सपेंशंस होते हैं। और इन्हीं को आज हम बात कर रहे हैं इसमें वेरिएबल में। तो मतलब नॉन फिक्स्ड में क्या आएंगे? X, Y, Z एंड U, V, W, जो भी आप मतलब लेना चाहें इनके थ्रू। और XYZ हमने नॉन फिक्स वैल्यू क्यों ली? क्योंकि अलग अलग एक्सप्रेशंस पर, अलग अलग मतलब डिफरेंट एक्सप्रेशन पर, डिफरेंट टर्म्स के लिए जो XYZ है उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ओके, ये जो सारा क्लियर होगा वो आपके आगे आने वाले एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा। देन पॉलिनोमियल में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कॉफिशिएंट। व्हाट इज कॉफिशिएंट? व्हाट इज कॉफिशिएंट? कि कॉफिशिएंट क्या होता है? तो कॉफिशिएंट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट ये जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नंबर होता है। वेरिएबल का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन नंबर होता है। किस तरीके से? अगर हमसे बोला जाता है जैसे 2x, फॉर एग्जांपल 2x, तो यहां पर x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। और 2 क्या है इसका? कॉफिशिएंट। क्या है? कॉफिशिएंट। हम कभी बोलते हैं 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या है? यहां पर वेरिएबल है।
देन ये कॉफिशिएंट आपका क्लियर हो गया। 4x² में मतलब 4 जो होता है कॉफिशिएंट होता है, x² जो होता है वेरिएबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो आता है हमारा टर्म्स। क्या बात करते हैं? टर्म्स के बारे में। क्योंकि ये जो मैं आज आपको बेसिक्स इनके पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ, ये आपके पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर इनके बारे में आपने नहीं समझ पाया तो आपके जो स्टार्टिंग चैप्टर्स मतलब कि स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेस वगैरह जो होती हैं उन्हें आप प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाओगे इनके थ्रू। अच्छा, टर्म्स, व्हाट इज टर्म्स? तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट इनटू मतलब कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कुछ फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे कि जो मैं 2x हुआ मेरा 4x हुआ, मतलब ये क्या है? टर्म्स हैं, लेकिन इनमें कुछ पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। जैसे 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो ये कांस्टेंट टर्म है, कॉफिशिएंट जिसे मैं बोल रहा था। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में अगर हम x का कॉफिशिएंट निकालेंगे तो x का कॉफिशिएंट कितना होगा? 2 होगा। लेकिन इन मेनी टाइम्स क्या होता है, कांस्टेंट और कॉफिशिएंट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। कांस्टेंट ओनली आपका सिंपल नंबर होगा, ओनली 3, 4, 8, 10, ओनली, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन कॉफिशिएंट क्या है? कॉफिशिएंट आपका जब निकाला जाता है जब आपका कोई वेरिएबल गिवन होता है, उस वेरिएबल के थ्रू आप कॉफिशिएंट उसका निकालते हैं। टर्म्स में बात करें, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक कोई फिक्स वैल्यू, ओके। वेरिएबल मीनिंग नॉन फिक्स वैल्यू, ओके। ये क्लियर हो गया। अच्छा, जो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल के बारे में एक पॉइंट और मैं बता दूं, वेरिएबल आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, नॉन नेगेटिव नंबर, ओके। ये क्लियर हो गया आपको। देन नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं बात करता हूं। इसके लिए जैसे इसके बाद जो आता है वो आता है एक्सपोनेंट। क्या आता है? एक्सपोनेंट। व्हाट इज एक्सपोनेंट? बहुत इजी है, आपने पढ़ा भी है, लेकिन आप कुछ मतलब ये जो नेम्स इस तरीके से आए कि आप चीज को समझ नहीं पा रहे। एक्सपोनेंट आपने पावर फॉर्मेशन पढ़ा है, यस, वही जो आप समझ रहे हैं कि x की पावर 2 हम बात करते हैं, x की पावर 2। लेकिन अब हम क्या बात करेंगे? एक्सपोनेंट के जो पावर है, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोल रहे हैं? एक्सपोनेंट, ओके। देन ये काफी सारे टर्म्स में भी मतलब काफी सारे पार्ट्स में भी इससे हम ले सकते हैं कि एक्सपोनेंट कितने टाइप में होते हैं। भाई जो इंटीजर्स फॉर्मेशन होता है वो एक्सपोनेंट होता है। अब जो पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट लेके चलते हैं, ओनली हमारी पॉजिटिव एक्सपोनेंट लेके चलते हैं। पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर्स होंगे उसमें, ओके। मतलब कि यहाँ पर जो 2 हम जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। अगर नेगेटिव हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ओके। जब पॉलिनोमियल पूरा प्रॉपर्ली मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपके लिए डिस्क्राइब करूंगा तो ये सारी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को और आप देख लीजिए। उसके बाद में बात करता हूँ बात करता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? आपने बहुत इन मेनी टाइम्स जब से आपने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है, जब से आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बात करूं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दिस ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इनका इसमें क्या यूज है? जब हम पॉलिनोमियल किसी भी एक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जो पॉलिनोमियल की है, मैं उसे एक बताता हूँ। एक कोई पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्मेशन आप बनाते हैं, फर्स्ट के लिए मैं बताता हूँ ax प्लस बी, ओके। ax आपका जो ax जो बन के तैयार होगा, आपका एक टर्म बन के तैयार होगा, b भी आपका टर्म है, इसलिए 2 टर्म्स में, ओके। ax में हम देखें तो a इज द कोएफिशिएंट, x इज द वेरिएबल, प्लस b ओनली अ कांस्टेंट नंबर, b ओनली अ कांस्टेंट नंबर, ओके। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो ये अलजेब्रिक एक्सपेंशन है। अब यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है। यहाँ क्या देखें? मल्टीप्लाई भी हो सकता है। लेकिन हम देखें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ए और एक्स के बीच में पहले से है, ओके। डिवाइड भी हो सकता है। बहुत सारी चीजों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब बहुत सारे टाइप्स में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिल सकता है। देन और हम बात करें, बोर्ड पूरा भर चुका है, बोर्ड छोटा है,
तो उसके बाद देखते हैं। लॉकडाउन है तो पूरी सारी चीजें, इन चीजों को भी क्लियर करते हुए चलना पड़ता है, किसी का कोई टॉपिक रह भी ना जाए। आगे देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वैसे तो आप देखोगे अपने बुक्स में ये सारे टॉपिक्स आपको एक्सरसाइज के थ्रू गिवन है, लेकिन मैं इनके सारे बेसिक्स को पहले ही क्लियर करा देता हूं। जब आप एक्सरसाइज, किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए बात करते हैं। एक जनरल फॉर्मेशन में आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बता दूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी आपके एक पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर जो होती है वो आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। फॉर एग्जांपल, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है वो मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 डेट एज an x की पावर n। कुछ माइंड थोड़ा सा गड़बड़ाया होगा कि ये सर ने क्या लिख दिया, अभी तक तो कुछ और चल रहा था। देखिए a0 के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ओनली कॉन्स्टेंट। क्या है ये, कॉन्स्टेंट नंबर। मैंने आपको सबसे पहले कॉन्स्टेंट पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था कि जब एक प्रॉपर्ली तरीके से पॉलिनोमियल मेरा स्टार्ट होगा तो जब आपको कोई क्लियर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। a0 आपका कॉन्स्टेंट है और इसके साथ ये किसका कॉफिशिएंट है, तो देखो x की पावर 0 का, x की पावर 0 का। अगर मैं समझाऊं आपको x की पावर 0 तो क्या होता है, x की पावर 0 का मीनिंग 1 होता है। अगर 1 का मल्टीप्लाई हम किससे करें, a0 से करें, तो a0 ही आएगा आपका। ओके, ये सारी चीजें क्लियर, देन कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अच्छा, इसी एक्सप्रेशन का एक रिवर्स फॉर्मेशन होता है जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता है किसी भी पॉलिनोमियल को ड्रॉ करने के लिए। हमने यहां पर an लिया था, अगर इस पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो n होगा, क्योंकि n इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, n क्या है, n इस पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट नंबर है, एक्सपोनेंट है। तो इस पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट बोले या डिग्री बोले या पावर बोले, हाईएस्ट पावर बोले, हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं, तो इसका डिग्री कितना होगा, n होगा। ओके, देन इसका रिवर्स फॉर्मेशन में लिखता हूं तो an x की पावर n। आपने देखा होगा जब हम स्टार्टिंग में थे तो a0 था, x की पावर 0 था, a1 था, x की पावर 1 था, देन a2 था, x की पावर 2 था। अब मैं अगर रिवर्स फॉर्मेशन चला रहा हूं, अगर मैं 2 पे आता हूं, मान लीजिए मैं आगे का नहीं लिख रहा, 2 का लिख रहा हूं, 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरे को क्या है, नेक्स्ट जो एक्सपोनेंट एक टर्म है उसका जो एक्सपोनेंट बनाना होगा, तो उस एक्सपोनेंट को बनाने के लिए मेरे को n में से 1 माइनस करना पड़ेगा, उस नंबर में से 1 माइनस करना पड़ेगा। उसी के थ्रू a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ओके, प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, एंड डेट ऐसे ही चलेगा। a2, ओके, a2 x की पावर 2, a1 x की पावर 1 प्लस a0 और x की पावर 0, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 ही आता है। इस तरीके से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। ये हो गया आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, मेन है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आप इसे नोट भी कर लेना साथ में वीडियो को पॉज करने के बीच में, क्योंकि जब मेरा बोर्ड फिल हो जाएगा तो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल फिर से इसे रफ करने के बाद स्टार्ट करूंगा, उसके सब टाइप्स जो भी है उनको रफ करने के बाद स्टार्ट करूंगा। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपको पढ़ाऊं तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ओके, और नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। बस आपसे एक रिक्वेस्ट और है,
जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, आप बेशक घर पर है, आप घर पर ही बैठ के इस स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आप यस सर नो सर भी क्लियर करते रहें, जिससे को मेरे को इसकी फील होती रहे कि मेरे बच्चे इसके बारे में समझ रहे हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के लिए हम बात करें तो फर्स्ट 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री, ओके 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं क्योंकि नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 डिग्री, अगर मैं बताऊं 0 डिग्री के बारे में, तो x जो वेरिएबल है उसका पावर अगर 0 होगा तो हमारा 0 डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब उसमें हमारा कोई भी वेरिएबल शो नहीं कराएगा। लेट बी 3, 4, 6, 9, 8, एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है, 100 वगैरह कोई भी नंबर हो सकता है। ये क्या है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि ये किसके कोफिशिएंट है? x की पावर 0 के, x की पावर 0 के। ओके, नेक्स्ट के लिए हम बात करते हैं लीनियर। ओके, नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं? लीनियर के लिए बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा मतलब इसी में जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में जो पॉइंट है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, एक चीज मेरे से 0 डिग्री पॉलिनोमियल में रहेगी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम इसे नोट करते हैं fx इक्वल टू 0 से, सॉरी fx इक्वल टू a से। मतलब मैंने आपको बताया था जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल चाहे आप p से ले सकते हैं, f से ले सकते हैं, लेकिन fx जो फंक्शन हमारा जो x के पॉलिनोमियल जो बन के आएगा वो ओनली a होगा 0 पॉलिनोमियल में। ओके, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इन मोस्टली टाइम। जब भी आप पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वे वहां पर आपका a आपका 0 ही रहेगा। लेकिन आप देखते हैं और आगे कैसे चलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल में वहां पर जो उसकी जो मतलब एक्सपोनेंट है, पावर जो है ओनली 1 होगी। डिग्री आपकी 1 होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर का मीनिंग क्या होता है? लीनियर का मीनिंग होता है सिंगल, और सिंगल का मीनिंग क्या होता है? 1। तो सेम वहीं से हम कंडीशन निकाल के तैयार करते हैं। लीनियर में आपकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, और 1 में इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि fx जो बन के तैयार होगा वो होगा ax प्लस b, वेयर ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a आपका 0 नहीं होना चाहिए, b आपका 0 हो जाए। फिर से a अगर आपका 0 हो गया, ठीक है भाई, अगर आपका a 0 हो गया तो समझिएगा आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहा। लीनियर पॉलिनोमियल से हटके वो क्या हो जाएगा? 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि b में कोई कोफिशिएंट x का है नहीं, है लेकिन वो पावर 0 में है, तो वो 0 पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा। तो और आगे समझते हैं। इसका नेक्स्ट और पार्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेशन से आपको समझाता हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां भी आपका a 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो समझिएगा पूरा, अगर a आपका 0 हो जाता है तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, और ये अगर आपका टर्म 0 हो गया तो बचेगा bx प्लस c। अगर bx प्लस c बचेगा तो x की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1, और क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक के लिए बात करते हैं। सब कुछ नाम से क्लियर है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन भी ऐसी बनेगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, समझ में आया? ये क्लियर हो गया। यहां भी आपका a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो पूरा पॉलिनोमियल आपका चेंज हो जाएगा और इससे एक में पहले चला जाएगा। अच्छा, मैं ऊपर से इसको हमारी डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारा ये क्लियर हो गया, तो मैंने डिग्री वाला पार्ट खत्म कर दिया। अब क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म आपका स्टार्ट होगा तो हम टर्म्स वाले में ज्यादा ध्यान देंगे। अब मैं इसको भी रब कर देता हूँ, और मेरी वीडियो को पॉज करने के बाद फिर मैं इसी बात को दोबारा बोल रहा हूँ। पॉज करने के बाद ये सारा कुछ नोट कर लें, जिससे आपको वीडियो रिवाइंड करने की जरूरत ना पड़े, और कोशिश करना कि साथ ही साथ नोट करते चलें और समझते चलें। अगर कुछ प्रॉब्लम हुए तो बस रिवाइंड कर लें वीडियो, और एक बार में ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। देन
क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोमियल। क्या मोनोमियल? व्हाट्स मोनोमियल? मोनोमियल क्या होता है? टर्म्स हैं, टर्म्स आपके स्टार्ट होंगे 1 से, 0 से हम इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 हो गया तो उसमें टर्म्स ही क्या होगा, ठीक है। जो आपका ओनली वन टर्म होगा वो क्या होगा? मोनोमियल होगा। देखते हैं कैसे। जैसे बात करें ax, क्या ax स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बताइए, ax ओनली ये होना चाहिए, इसमें प्लस में b नहीं होगा, प्लस में c नहीं होगा। क्यों? अगर प्लस में b या c हो गए तो क्या होगा? ax एक तो ये टर्म हो जाएगा, b एक ये सेकंड टर्म ये हो जाएगा, थर्ड टर्म ये हो जाएगा। तो ओनली वन टर्म के लिए चाहे आपका उसका डिग्री कितना भी हो जाए, डिग्री कितना भी हो जाए, डिग्री हाईएस्ट हो सकता है, लोएस्ट भी हो सकता है, लेकिन टर्म्स ओनली वन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3x, ओके, फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर, ओके, फॉर एग्जांपल 9x की पावर 3। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, या हम लोग बोल सकते हैं 4 3 एनी, जो भी नेगेटिव में भी ले सकते हैं। ओके, तो ये सब क्या है? मोनोमियल। अच्छा, अगर हम सेकंड टर्म के लिए इसमें बात करते हैं, सेकंड पार्ट इसके लिए बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट जो निकल के आएगा हमारा वो निकलेगा बाइनोमियल। व्हाट इज बाइनोमियल? नाम से ही पता चल रहा है, 2 टर्म्स होनी चाहिए। इसी के एग्जांपल में ले लेता हूं, जैसे 3x, मतलब बाइनोमियल में क्या होगा? ax प्लस b होगा, ओके, ax प्लस b होगा, मतलब फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म भी होगा। फॉर एग्जांपल इन्हीं के मेथड में लेके चलता हूं, 3x प्लस 2, ओके, 4x स्क्वायर प्लस 3x, ये ले लिया मैंने, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, सॉरी 9x क्यूब 4x स्क्वायर। कहने का मतलब 2 टर्म्स होने चाहिए, डिग्री डिपेंडेंट नहीं, ओके, डिग्री डिपेंडेंट नहीं, 2 टर्म्स होनी चाहिए। थर्ड के लिए बात करें, ट्राइनोमियल। थर्ड में हमने ट्राइनोमियल बात किया, इसमें भी सेम होगा, इसमें 1 2 3 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके टर्म्स जो हैं 3 होने चाहिए। मोनोमियल में 1 टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होनी चाहिए, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होनी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? ठीक है, यस या नो कुछ तो बोल दो। ओके, देन हम बात करते हैं इसके बाद, इसको रब कर दूं क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है वो काफी थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। एग्जांपल्स देखने के साथ साथ ही हम इसमें क्लियर करेंगे उसे, क्योंकि आगे आने वाले जो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो बिना एग्जांपल के समझ में बहुत ही कम आएंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एग्जांपल्स के ही थ्रू मतलब समझ में आते हैं। हम बात करें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या देखेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में देखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, एक पॉइंट पर वैल्यू फाइंड होती है। अब पॉइंट क्या होता है तो समझिए, अगर हम बात करें जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लिया f(x = 2x + 3), क्या लिया? 2x + 3, और हमें पॉइंट भी लेना है, क्योंकि बिना पॉइंट के हम उस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, पॉइंट क्या होगा? लेट बी फॉर एग्जांपल मैंने x = 0 लिया, x = 0 लिया, मतलब x 0 पर हमने इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड किया। तो देखिए x 0 है तो 0 = 2 × 2 0 + 3। अच्छा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई, इट्स 2 + 0 + 3 इट इज 3। अगर हम देखें कि f(x = 2x + 3), f(x = 2x + 3 और x = 0, इस पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की, तो हमें कितना मिलेगा? कितना आंसर आएगा? 3। ठीक है भाई, इस 3 आने के बाद में फिर दोबारा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि काफी सारे अगर एक ही पॉलिनोमियल पर अगर हम उस चीज को क्लियर कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे अगर हमने x = 1 लिया, क्या लिया? x = 1, तो x = 1 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है, तो f 1 हो जाएगा, 2 × 1 + 3 होगा, 2 × 1 2 + 3 इट इज 5। तो कहने का मतलब ये है कि
मतलब एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट पर हमने उस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड किया और पॉइंट क्या था हमारा 1 था, मतलब एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा f1 हो जाएगा और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली हमारी कितनी आ गई f1, मतलब f1 पॉइंट पर वैल्यू कितना आया पॉलिनोमियल का 5 आया। ओके, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में भी, क्योंकि 2 या 1 नंबर में भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, देन ये जो होता है हमारा पॉइंट, इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ही हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल पाते हैं। क्वेश्चन भी आएगा, आपसे बोला जाएगा रेफरेंस पॉइंट गिवन है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो आप सिंपली उसकी वैल्यू पुट करिए। आप किसी भी डिग्री पॉलिनोमियल हो सकता है, किसी भी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में भी किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल हो सकता है क्लासिफिकेशन में, तो आप वैल्यू पुट करिए, आप निकालिए, सिंपल है निकालना, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनके प्लस माइनस एक्सप्रेशंस वगैरह में बात करते हैं, क्योंकि अब जो मेनली जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी ड्रॉ होती है, क्योंकि आज के लिए हम जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है जो हमने, वो आपका फर्स्ट एंड हाफ के लिए बात किया है, इस पॉलिनोमियल का हाफ पार्ट, मतलब क्लास 9 का हाफ पार्ट, तो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। देन मैं इसे रब कर दूं, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ प्लस माइनस का फॉर एग्जाम्पल के थ्रू, और इसको आपको क्लियर करा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल gx subtract gx from fx, ओके, gx from fx। और आगे हम देखते हैं gx की वैल्यू गिवन है, सॉरी फर्स्ट fx की वैल्यू गिवन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और gx की वैल्यू भी गिवन है x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5। ओके, सिंपल है। ये एक एग्जांपल मैंने इसलिए लिया, इसमें मैं प्लस और माइनस दोनों बता सकता हूँ, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों सेम आइडेंटिटीज में हम लेते हैं, एक्सप्रेशंस में लेते हैं। आपसे बोला गया सब्ट्रैक्ट करना है gx में से, आपको मतलब gx को आपको सब्ट्रैक्ट करना कहां से, fx में से सब्ट्रैक्ट करना है। और मैं देख लूं एक बार क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारा ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें fx में से gx माइनस करना है, मतलब कहने का मतलब या उल्टा बोल सकते हैं gx को माइनस करना है fx में से। तो लिखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन fx माइनस gx करना है आपको। देन fx की वैल्यू लिखते हैं पहले, fx वाला पॉलिनोमियल 2 प्लस x की पावर 2 प्लस 4x क्यूब, ओके, माइनस नेक्स्ट x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस। देखिए समझिए थोड़ा सा कि जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, इन एक्सप्रेशंस को प्लस माइनस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो हमारे एक्सप्रेशंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे, तो करना क्या होगा। फर्स्ट आपको याद होना चाहिए, जो हम पॉलिनोमियल जो हमने टर्म्स लिए हैं वो हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे, पहले तो हम इस माइनस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को अनब्लॉक कर लेते हैं। 2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 4x क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देन मैंने जैसे बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू माइनस एक्स की पावर 4 सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि जो डिग्री ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना चाहिए। माइनस एक्स की पावर 4, अब देखिए माइनस एक्स की मतलब सॉरी एक्स की पावर 4 और कहीं है, नहीं है। ओके, देन x की पावर 3 होना चाहिए, तो प्लस के 4x की पावर 3 हमें स्टार्टिंग में मिल चुका है ये रहा, और देन x की पावर 3 और कहीं है, नहीं। देन x की पावर 2 मतलब कि प्लस x की पावर 2 इधर भी है, और सॉरी ये प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी, अरे गलती हो गई, ये माइनस में चेंज हो जाएगी। अच्छा, माइनस एक्स की पावर 2, अच्छा
एक्स की पावर 1 है कहीं, एक्स की पावर 1, यस ये रहा, एक्स की पावर 1 भी है हमारे पास। ये क्या है, माइनस, अब कांस्टेंट टर्म में चाहते हैं हम, तो प्लस के 2 -5 देन। अच्छा, अब सिंपली हम इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, जिस तरीके से आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 8th क्लास में पढ़ा था उसी के मेथड पे हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें x की पावर 4 और कहीं मिल जाता है तो उसके थ्रू पेयर्स बना के, उसके थ्रू टर्म्स बना के सेम टर्म्स में सॉल्व करते हैं। नहीं है तो x की पावर माइनस एक्स की पावर 4 ही रहेगा। अच्छा, 4x³ प्लस के एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब भी नहीं है तो 4x³ भी एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम कॉफिशिएंट टर्म्स हैं, सेम कॉफिशिएंट टर्म्स है, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब 0x की पावर 2। दिमाग लगाइए, थोड़ा समझिए, मैंने 0 भी लिखा है, कॉफिशिएंट मैंने यहाँ शो कराया पहले, -3x, इसको सॉल्व करेंगे -3 आएगा। ओके, देन और आगे लिखते हैं -x की पावर 4 प्लस 4x³। 0x की पावर 2 का मीनिंग होता है 0, तो 0 को हम हटा देंगे क्योंकि 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, -3x -3। ये जो एक्सप्रेशन आपका, मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल बन के आया है वो क्या होगा, fx -gx। ओके, ये ओनली वन एग्जांपल लिया मैंने इसलिए क्योंकि आप एक ही एग्जांपल से इस प्लस माइनस के भी मेथड को समझ सकते हैं। अगर हमारे 2 टर्म्स होंगे सेम, मतलब सेम डिग्री में, तो उनके बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म सॉल्व किया। अगर यहाँ पर एक्स की पावर 4 भी होता जब भी हम इसे सॉल्व करते, एक्स की पावर 3 भी होता जब भी सॉल्व करते, ओनली इसमें एक्स की पावर 2 था तो इसलिए हमने एक ही सॉल्व कर पाया। देन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देन मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको शॉर्ट आउट भी करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में हम एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए भी बात कर लेते हैं, एक सब्ट्रैक्शन सॉरी डिवीजन फॉर्मेशन के लिए बात करेंगे। देन ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 2 एग्जांपल और हैं आपके, 2 एग्जांपल से मतलब 2 एग्जांपल्स के मेथड हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं जिससे आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए एग्जांपल है आपका नेक्स्ट, x की पावर 2 -5x प्लस 2 बाई अगर हम बात करें 3x की पावर 2 प्लस 2x -5। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका सॉल्व करेंगे, इनके सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स हैं मल्टीप्लिकेशन में, जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ते थे उसी मेथड से भी आप सॉल्व करते हैं। लेकिन अब थोड़ा स्टैंडर्ड में हम पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड हमारा हायर हो चुका है, तो हम हायर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है हमें, क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, x² माइनस के 5x प्लस 2 बाई की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेंगे, 3x² प्लस 2x माइनस 5। वेट करिए, थोड़ा सा इंक का प्रॉब्लम है जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। इंक में क्लियर करना थोड़ा सा बस गलती से। थोड़ा इंक का प्रॉब्लम हुआ था जिससे कि डार्कनेस मतलब क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा, हम मल्टीप्लिकेशन में बात कर रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं और आगे देखते हैं, मतलब आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो मल्टीप्लाई किए थे उसके बेसिस पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका चेंज हुआ, स्टैंडर्ड हाई हुआ है, तो स्टैंडर्ड हाई के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, टर्म्स में बात करते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल हम जो पढ़ रहे हैं टर्म्स में पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट टर्म का इस पूरे के पूरे एक्सपेंशन में आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको सेकंड टर्म इसका लेना है, देन इसका पूरे के पूरे आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड टर्म लेने के बाद पूरे के पूरे उसमें मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, देन x² का फर्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे टर्म्स में, तो मल्टीप्लाई का बीच में साइन लगा देंगे, देन पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज हम नोट कर देंगे। होता क्या है कि वन टर्म का उस पूरे के पूरे सेकंड, मतलब सेकंड जो आपका पॉलिनोमियल, उस पूरे पॉलिनोमियल में आपको मल्टीप्लाई करना है टर्म्स के अकॉर्डिंग। माइनस के 5x का जब आप इसमें 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 में भी आप मल्टीप्लाई करोगे, और प्लस का 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 5 में। देन और आगे देखिए, x स्क्वायर का आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर का 3x स्क्वायर में आप मल्टीप्लाई करोगे 3x की पावर 4 हो जाएगा। क्यों, आपने एक्सपोनेंट भी पढ़ा है, जब आपका सेम वेरिएबल होते हैं, सेम वेरिएबल में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या करती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या करती है,
ऐड हो जाती है। सेम कंडीशन हमने उस पर लगाई कि सेम एक्सपोनेंट मतलब सेम वेरिएबल थे, एक्स स्क्वायर थे, ठीक है, और दोनों की पावर भी सेम थी, तो हमने उनको क्या कर दिया, पावर को ऐड कर दिया। देन इसका साइन क्या है, फ्रंट साइन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही होगा मल्टीप्लाई में। एक्स स्क्वायर 2x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 2x की पावर 3, क्योंकि इसमें भी पावर ऐड हो जाएगी। देन माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, ओके। देन अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि फ्रंट में माइनस है, तो माइनस का साइन भी आप साथ में मल्टीप्लिकेशन में लेते हुए चलेंगे। अच्छा, माइनस प्लस माइनस 5 3 का 15। अब वेरिएबल का करते हैं x की पावर 2 का मल्टीप्लाई x की पावर 3 होगा, बिकॉज ऑफ होता ही है कि इनका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वही एक्सपोनेंट के थ्रू पावर ऐड हो जाएगी। माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 का 2 में 10 x की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 5 5 25x हो जाएगा, ओके, प्लस 2 का हमने 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x माइनस 10, ओके। देन देखिए इस तरीके से आपको जो मिला है वो लास्ट जो आपका था, कौन सा वाला, लास्ट वाला कही जाए कि जो प्लस माइनस के जो एग्जांपल्स थे उन्हीं के बेसिस पे एक लाइन आपकी फॉर्म हो गई है। और मैंने आपको वहां भी बताया था कि जो डिग्री है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू उसे सॉल्व करना है। तो सबसे हायर वाली जो डिग्री है इसमें सबसे हायर डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, इसकी 4 दिखाई दे रही है। तो हमने फर्स्ट आपका 4 वाला टर्म आपने हायर डिग्री का लिया, फिर उससे लोअर डिग्री क्या है, पावर 3 में है, तो 2x की पावर 3 हम लेंगे, तो यहाँ पर एक 1 टर्म तो ये हो गया, सेकंड टर्म ये वाला है इसका, माइनस के 15x की पावर 3 ये हो गया। अच्छा, थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म है नहीं है, तो अच्छा फिर उसके बाद देखते हैं पावर 2 में देखते हैं, तो 5x स्क्वायर तो ये मिल गया हमें, ये वाला, ओके। देन उसके बाद पावर 2 में माइनस के 10x स्क्वायर ये हो गया। अच्छा, आगे भी है देखिए 6x स्क्वायर भी हो गया। देन और आगे हम देखते हैं तो पावर लोअर और इसकी जाती है, तो माइनस के प्लस के 25x मिलता है, क्योंकि x की पावर 1 हो जाएगी आगे चल के, प्लस के 4x। देन और उससे अगर हम बात करते हैं x की पावर 1 से भी लोअर बात करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट रह जाता है, तो कांस्टेंट में अकेला हमें क्या मिल रहा है, माइनस 10 मिल रहा है कांस्टेंट में। अच्छा, अभी हम इन्हें सॉल्व करते हैं प्लस माइनस के थ्रू, टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिग्री क्या है कि अगर डिग्री सेम है केवल उसी को नोट डाउन करेंगे। 3x की पावर 4, क्योंकि पावर 4 में और कोई टर्म है नहीं, तो 3x की पावर 4 एज इट इज होगा। अच्छा, प्लस अब क्या करते हैं, प्लस सिंपली हम इसे कर लेते हैं, जैसे 2 और माइनस 15 कितना होता है, माइनस 13 और माइनस 5 माइनस 18, नहीं माइनस 13 और माइनस 5 माइनस 18, यस, x की पावर 3 एज इट इज रहेगा। देखो मैं इनको ज्यादा डीपली इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये 8th क्लास में 7th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं एक्सपोनेंट में, क्योंकि अगर मैं इसमें डीपली गया तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, आपको लेक्चर टाइम भी आपका इंक्रीज कर जाएगा इसमें। और x की पावर 2 के लिए बात करते हैं, माइनस 5 माइनस 10 आपका माइनस 15 हो गया, माइनस 15 और 6 पॉजिटिव 6 आपका माइनस 9x स्क्वायर, ओके, 25 और 4 प्लस के 29x माइनस 10। तो ये जो एक्सप्रेशन आपका बन के आया, ये क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन पावर है, मतलब इन दोनों पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये वाला आ गया। ये क्लियर हो गया आपको, ओके। देन इसके बाद जो है हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक लास्ट और इसमें बचता है एक्सप्रेशंस में, वो बचता है हमारा डिवीजन वाला। इसमें डिवीजन वाले में और मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सिंपली आप अपने घर पर इसके सारे एग्जांपल्स लगा सकें, ओके। एक लास्ट एग्जांपल है इसमें आज के लेक्चर का, डिवीजन के थ्रू आपको पॉलिनोमियल सॉल्व करना है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। क्योंकि एक ये जो एग्जांपल है मैं आपको पूरा नोट डाउन कर लेता हूं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अच्छा,
must be subtracted from x की पावर 3 minus 6x square minus 15x plus 80 so that the result is exactly divisible by x square plus x minus 12। ओके, ये सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि what must be subtracted from the x cube minus 6x square minus 15x plus 80 कितना है 80 so that the result is exactly divisible by ये। आपको ये बताना है कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन में से, इस पूरे पॉलिनोमियल में से क्या माइनस करना है कि ये जो आपका पॉलिनोमियल इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ये वाला। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं, लेट सॉल्यूशन देखते हैं। लेट आर एक्स, एक्चुअली आपने देखा है नंबर सिस्टम में बात करें, नंबर सिस्टम में अगर हम बात करते हैं कि अगर हम 7 में से क्या डिविजिबल करें, क्या डिवाइड करें कि जो मतलब जो 7 है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 2 से। 7 में से हम क्या माइनस करें, तो ऑब्वियसली बात है जब हम 2 से 7 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर। मैंने एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम इसकी क्लियर नहीं कराई आपको, क्योंकि जो मोस्टली बेसिक्स जो है उसका वो 10th क्लास में मिलता है, और जो सिंपल मेथड है उसी के थ्रू मैं इसमें लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 9th क्लास में सिंपल वाला चलता है और ये आपकी फाउंडेशन क्लासेस भी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो टॉपिक्स हैं मेनली आज इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैं वही क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि जब हम 7 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम होता है और रिमाइंडर हमें क्या मिलता है 1। तो उस रिमाइंडर को मैंने आर एक्स से लिखा है, तो आर एक्स हमने लेट बी आर एक्स इज अ रिमाइंडर ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमने एक्स क्यूब लिया है माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80 इज डिविजिबल बाई gx। एक सेकंड पॉलिनोमियल मैंने gx से लिया है जो कि x स्क्वायर प्लस x माइनस के 12। अब देखो समझिए थोड़ा सा, जो rx मैंने लिया है एक पॉलिनोमियल मेथड ही है। एक्चुअली rx एक पॉलिनोमियल है, तो इसका मीनिंग ये है कि आपका मेनी ऑफ टर्म्स में भी इसमें आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, अच्छा, तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड हमें किससे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा गैप कर लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 से हमें डिवाइड करना है किसमें, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80, इसमें डिवाइड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम हमारा क्या है यहाँ पर, तो हम डिवाइड करते हैं तो कुछ बेसिक्स भी इनके देखते हुए चलना, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, एक्स क्यूब। अब इसमें और इसमें हम देखें, जब हम एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जब हमने एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, एक्स, ओनली एक्स। तो अगर हम बोले कि एक्स स्क्वायर का अगर हम प्रोडक्ट कराते हैं एक्स के साथ तो एक्स क्यूब भी हो सकता है, मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाती है किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स क्यूब। तो इस एक्स का ओनली एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई नहीं कराना, इस पूरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई कराना है। एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, एक्स का प्लस के एक्स से तो प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, माइनस के 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 एक्स होगा। ओके, देन वही डिवीजन मेथड, हमारा जो नंबर आने के बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस जब करेंगे तो माइनस करने पे इनके साइन, जो नीचे वाला नंबर लाइन है पूरा का, उसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस में, और इधर भी प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस मतलब कि सेम आपके वेरिएबल है, तो ये क्या आएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा, लेट भी कह सकते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये माइनस तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है अलजेब्रिक एक्सपेंशंस में। अच्छा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1 है इसका कोफिशिएंट 6 है, तो ये माइनस का ही रहेगा आंसर, वी नो दैट माइनस ही रहेगा।
तो 7x² इसका आंसर होगा। अच्छा, ये प्लस का हो गया था, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 आपका अगर कॉफिशिएंट में देखें तो x के कॉफिशिएंट में 15 इज द ग्रेटर विद द कंपैरिजन ऑफ 12, तो 15 में से 12 हमने माइनस किया तो कितना आया, 3x आ गया। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारा जो लास्ट टर्म अपर जो टर्म हमें मिला था वो प्लस के 80 था। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें देखने वाली बात ये है कि अब हमें जो लेना है इस वाली लाइन के थ्रू लेना है, इस वाले पॉलिनोमियल के थ्रू हमें इसमें डिवाइड करना है। अच्छा, फर्स्ट वाला टर्म क्या है, x² है, यहाँ क्या है -7x² है। अच्छा, किसी भी प्लस के टर्म से माइनस के टर्म में हमें चेंज करना है तो हमें माइनस के ही टर्म से उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस से। अगर प्लस का है तो प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो। यह माइनस का टर्म है तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 7 है, तो 1 का अगर हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, तो भाई 7 से भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ। ओके, अच्छा, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो x² का मतलब अगर हम x के वेरिएबल में कोई टर्म ले रहे हैं और सेम टर्म्स मतलब सेम वेरिएबल में हमें लेके आना, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जितनी की नीड होगी उतना ही हम उसमें मल्टीप्लाई करके हम उसे मतलब एडजस्ट करेंगे। तो -7 से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो -x² माइनस प्लस माइनस 7x माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 7 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 84। यस, देन हम उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा फाइंड होता है, एक मिनट, ये माइनस का था प्लस का था, प्लस ही का है। अच्छा, ठीक है, फिर मैंने जैसे कि आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम माइनस करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, और जब यहाँ पर सेम वेरिएबल है, सेम आपके कॉफिशिएंट है, तो ये आपका कैंसिल आउट होगी, 0 हो जाएगा। ओके, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का ही आएगा क्योंकि जो प्लस वाला टर्म है वो आपका ग्रेटर है विद द कंपैरिजन ऑफ नेगेटिव टर्म्स, तो आपका 4x होगा प्लस का। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये माइनस, ये भी प्लस, और यहाँ हम देखेंगे तो 80 आपका लोअर है विद द कंपैरिजन ऑफ 84, तो आपका माइनस के 4 होगा। तो आप हम बोल सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो आपको होगा 4x माइनस 4। क्या होगा, 4x माइनस 4, मतलब कि अब समझिए पूरा क्वेश्चन, Rx जो रिमाइंडर निकल के आया है 4x माइनस 4 को अगर हम इस पॉलिनोमियल मतलब कि fx वाला जो पॉलिनोमियल था उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो जो x² प्लस x माइनस 12 से हम इसमें देख रहे हैं कि इसकी डिविजिबिलिटी कंप्लीट होगी कि नहीं। यस, वो कंप्लीट हो जाएगी। समझिए फिर से, अगर हम 4x माइनस 4 को अगर इसमें से डिवाइड कर देंगे तो gx से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, देन बस ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। क्या है, ये सब्सट्रैक्ट करना था, तो मैंने क्या बोली, डिवाइड। ओके, आगे हम देखते हैं इसमें कि मैं आपको इसको क्लियरली समझा दूं। जब हम fx में से rx को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो gx है, gx से हम देख रहे थे कि fx हमारा क्या है, जो fx में से अगर हम rx को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो fx है वो gx से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट हम कर देंगे और आज का आपको समझ में आ गया होगा। और आज के था क्या वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। इंट्रोडक्शन था पूरा एक पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कॉन्स्टेंट था, वेरिएबल था और आपका कॉफिशिएंट थे, एक्सप्रेशंस थे, और हमने पढ़ा था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था हमने थोड़ा सा, और हमने देखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा था हमने, देखे थे उसमें कि पॉलिनोमियल जो होते हैं ऑन द डिग्री ऑफ बेसिस, ऑन द डिग्री ऑफ टर्म्स, किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया जाता है। फिर हमने देखा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, उसके एग्जांपल्स मतलब हमने सबके एग्जांपल्स भी देखे थे। फिर हमने जो एक्सप्रेशंस थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और उनके थ्रू हमने जो पॉलिनोमियल से उनको सॉल्व करना देखा था। ये आज आपका पॉलिनोमियल का हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, इसके थ्रू आप अपने एक्सरसाइज लगाइए। अगर कोई डाउट है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे कमेंट में आप शो करा सकते हैं। देन लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करते रहें, इसको सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, ओके, देन बाय।